बिहार के सभी 10th क्लास में पढ़ने वाले जो इस बार 2025 में एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उस सभी खिलाड़ियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का टोटल आप लोग को लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन बताएंगे। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्रश्नावली 8.1 का पीछे वाले वीडियो में इसका थ्योरी एक बार अवश्य पढ़ ले। थ्योरी का कॉन्सेप्ट माने पूरा कॉन्सेप्ट करके वीडियो दिया गया है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तब इसको पढ़िएगा, तब इसके बाद पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक बात सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इंसान को थोड़ा सा मस्तिष्क होना चाहिए। सीरियस लोग हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में पाए जाते हैं, तो कभी भी आप लोग को सीरियस नहीं, एकदम सीरियस में नहीं पढ़ना है। एकदम खाली बस आप लोग उधर से देखते रहिएगा, हम इधर से रिएक्शन देंगे, उधर से आप एक्शन दीजिएगा। और मैथ देखिएगा, मैथ का धजिया उड़ जाएगा। तो चलिए मैथ को शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के सबसे बच्चों का एगो खास बात है कि बिहार का सबसे पसंदीदा जो स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है। तो चलिए मैथ को एकदम बढ़िया से समझा जाए। चलिए देखिएगा, हम लोग का चैप्टर का क्वेश्चन यही है। सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट किताब को निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ संख्या 200 है, प्रश्नावली 8.1। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि अभी के अभी याद होगा। तो चलिए एकदम खाली ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम को छोड़ दीजिएगा, एकदम कॉपी को छोड़ दीजिएगा, खाली समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब समझ में आ जाए तो आराम से बैठ के उतार दीजिएगा। तो चलिए जहां है एकदम कॉपी कलम को छोड़ दीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा एकदम धीरे धीरे आराम से समझाएंगे। देखिए ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। याद दिया है साइन A cos A साइन C cos C। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि कल के वीडियो में बताए थे कि त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है वह सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा उस सबसे पहले सिर्फ आप लोग को समकोण त्रिभुज पर ही विचार करना है, बाकी किसी त्रिभुज पर विचार नहीं करना है। तो अब यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिएगा तो एक और चीज आप लोग को बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाइए। देखिए यहां पर ई हो गया ABC। देखिए त्रिभुज ABC यही दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ई वाला जो कोण है ई समकोण होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक कह रहे कि AB बराबर 24 cm। देखिए A और B, ई जो लंबाई होना चाहिए कितना होना चाहिए 24 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दिया है BC बराबर 7 cm। B और C के बीच का जो दूरी है 7 cm है। तो यहाँ पर कौन नहीं दिया है, AC नहीं दिया है। ये क्या है कर्ण। कर्ण का चूंकि कल आप लोग को बताए थे सूत्र कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब अगर बारका लीजिएगा तो दोनों को जोड़ के खाली क्या करना है, स्क्वायर में कर देना है। मतलब देखिए क्या, चूंकि AB का मान दिया है, BC का मान दिया है और AC का मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पर बैठाएंगे AC बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर मतलब AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर।
ठीक है, बैठा देंगे। फिर इसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर ए बी दिया है तो ए बी का मान कितना दिया है 24 से, यहाँ पर लिख दीजिए 24 के स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर बी सी दिया है तो बी और सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा बच्चा, 24 का अगर 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 749। अब दोनों को धर के जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। और अंडर रूट 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब इतना निकालने के बाद चूंकि AC का मान आप लोग का आ गया 25 cm, तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे साइन A cos A। तो जब साइन A cos A को निकालिएगा तो पहले ध्यान देने वाली चीज है कि देखिए यहां से जब पहला क्वेश्चन लीजिएगा और निकालिएगा कि साइन A का मान बताइए, तो चूंकि आप लोग खुद जानते हैं कि फॉर्मूला बताए थे लाल बाटा काका पर, लाल बाटा काका पर बताए थे। हाई एल के ऊपर होता है साइन, इसके ऊपर होता है कॉस, इसके ऊपर होता है टैन, इस यहाँ होता है कॉट, यहाँ पर होता है सेक, यहाँ पर होता है कॉसेक। तो अब देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बाटा कर्ल। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ल, साइन का फॉर्मूला एल से लंब आई बाटा आई, ये जो दिखाई दे रहा है बाटा है, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ल, तो लंब बाटा कर्ल। तो अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला जब लीजिएगा तो यहाँ यह भी देखने वाली चीज है, यहाँ यह भी देखने वाली चीज है कि साइन के बगल में जो कोण दिखाई दे रहा है वो आपका ए है। तो यहाँ पर देखिए कि ए कहाँ पर है, तो ए को देखिएगा तो ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ए के लिए ई वाला आपका लंब का काम करेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है बाबू, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ए के लिए लंब ई हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ई कर्ण, और ई आपका क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि लंब का काम ई करेगा और कर्ण का काम करेगा और ई आपका आधार का काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब, तो लंब कितना है लंब है बी से, या कर्ण कितना है ए से, तो बी से बाटा ए से, यहाँ पर लिख दीजिए बी से बाटा ए से। अब यहाँ पर बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान 7 और ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान 25। यही आप लोग का आंसर। इसी तरह से कॉस ए निकालिए, कॉस ए निकालिएगा तो कॉस का फॉर्मूला देखिए, जो कॉस है तो ए दिया है, कॉस के बगल में जो कोण है यही है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, आई आपका हो जाएगा लंब। तो कॉस का जो फॉर्मूला होगा आधार बाई कर्ण हो जाएगा, तो आधार बाई कर्ण होगा। तो यहाँ पर लिखिए आधार, तो आधार देखिए कौन है, ए अगर कोण लीजिएगा तो ए के कंडीशन में आधार ई हो जाएगा, लंब ई हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर इसका आधार हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या कर है आधार बटा कर्ण, तो आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, तो ए बी बाटा ए सी, यहाँ पर लिखिए ए बी बाटा ए सी। अब यहाँ पर ए बी दिया है, तो ए बी का मान देखिए बच्चा, ए बी का मान 24, तो ए बी के जगह पर यहाँ 24 हो जाएगा बाटा ए सी, तो ए सी का मान देखिए क्या दिया है 25, यहाँ पर लिख दीजिए 25। यही हम लोग का आंसर, कितना बेहतरीन है। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर समझने वाली चीज, अब देखिए अब यहां पर समझने वाली चीज है कि आप दूसरा में चलिएगा, दूसरा में दिया है कि साइन सी, अगर साइन सी को लीजिएगा
तो साइन के बगल में आप लोग का कौन चीज दिया है, सी। तब सी जब दिया तो सी देखिए यहाँ पर है, तब इस कंडीशन में इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। चूंकि सी दिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब ई लंब नहीं रहेगा, अब इस कोण को देखिए, जब इस कोण को लिए थे तो इसके सामने वाली भुजा ई लंब थी, आज जब इस कोण को ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ई लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब यहाँ से लंब को हटाइए, अब देखिए ये सब हट गया। अब देखिए, अब इस सी को लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा अब ई लंब हो जाएगी, ठीक। ई तो कर्ण हिले है, ई आपका आधार हो जाएगा, ठीक। तो अब यहां से देखिए साइन सी लीजिएगा तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, मतलब ए बी बाटा ए सी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है बच्चा, ए बी, लंब का मान ए बी और कर्ण का मान ए सी। अब मान रख दीजिए, ए बी का मान देखिए कितना दिया है, ए और बी का मान दिया है 24 और ए सी का मान कितना दिया है 25। यही हम लोग का आंसर। फिर इसके बाद दूसरका में दिया है कॉस सी। तो कॉस सी को लीजिएगा, कॉस सी को, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए आधार बाई कर्ण। तो सी के रेशियो में, सी के रेशियो में आधार तो यही है, आधार बाई कर्ण मतलब बी सी बाटा ए सी, बी सी बाटा ए सी। आप बी सी का मान देखिए क्या दिया है, बी सी का मान दिया है 7 सी, अब बाटा ए सी का मान क्या दिया है 25। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। एक बात देखिए, आप लोग को बता देते हैं, अगर इस समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, एकदम आप लोग को गारंटी समझ में आएगी, ठीक है। ये है चंदन महाराज सर की गारंटी, जैसे कैसे कहते हैं मोदी सरकार की, ये है मोदी की गारंटी, तो वैसा ही ये है चंदन महाराज सर की गारंटी। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, एगो बेटा अपना पापा से कहलस कि पापा ये बताइए कि आप में और हम में सबसे ज़्यादा काबिल कौन है, सबसे ज़्यादा तेज कौन है। तो अगर बाप बोले कि सबसे ज़्यादा तेज हम है, तुम्हारा बाप है, तजुर्बा भी तुमसे अधिक है, तो सबसे तो ज़्यादा तेज हम है। तो वो कहते ठीक बा। ये पापा बताइए अमेरिका की खोज किसने की थी। तो पिताजी बोले कि कोलंबस ने। तो लड़का कहता तो जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था तो कोलंबस ने क्यों खोजा, उसके बाप ने क्यों नहीं खोजा। उसका बाप का तजुर्बा भी उससे अधिक होगा। तो उसका कहने का मतलब था कि पिताजी हम आपसे तेज हैं, इसलिए कि तजुर्बा माने अमेरिका वाला बतिया पर। तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए, अगर थोड़ा सा भी ब्रेन लगाइएगा ना तो ये आप लोग को इतना बेहतरीन समझ में आएगी, इतना बेहतरीन समझ में आएगी। देखिए ऐसे भी आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए इतना एगो ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा को जब लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब वैसे भी त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। अगर समकोण त्रिभुज पर विचार नहीं किया जा रहा है तो समझ जाइएगा कि मैथ एकदम प्योर गलत है, वो थोड़ा सा भी सही नहीं, एकदम श्योर गलत है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, तो यही त्रिभुज है ए बी सी जिसका बी समकोण है। तो बी जो है इस समकोण है 90 डिग्री, और कह रहे हैं कि ए बी बराबर 24 cm है, जो ए बी दिखाई दे रहा है 24 cm है। फिर आई बी सी बराबर 7 cm, आई बी सी का जो मान दिया है 7 cm है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
जबकि पहला क्वेश्चन में दिया है साइन ए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाल बाटा काका को अपने पास हमेशा रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग का है कि साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, पहिया बाटा है, और टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, और कॉर्ड का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, और कौशेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। एकदम क्लियर। अब देखिए, अब यहां से जब त्रिभुज को ले लिए तो ए बी का मान 24 cm और बी सी का मान 7 cm दिया है, तो ए सी का तो मानवा नहीं दिया है, तो ए सी तो कर्ण है, तो ए सी जब कर्ण है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर मतलब बी सी, मतलब कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ए बी का मान दिया है 24, तो ए बी के जगह पर 24 पावर में 2 दिया है, समझ में आ रही बाबू। अब प्लस बी सी, तब बी सी का मान दिया है 7, तो बी सी के जगह पर 7 स्क्वायर तो स्क्वायर, 24 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 576 और 7 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 749। अब दोनों को धर के जोड़ दीजिए तो 625, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। अब यहां से साइन देखिए, पहला क्वेश्चन साइन ए है, तो साइन के बगल में चूंकि कोण आप लोग का ए है, तो जब कोण ए है तो यहां पर जब कोण ए को लीजिएगा, ए को जब लीजिएगा, जब ए को लीजिएगा तब देखिए, जब भी आप ए को लीजिएगा तो कोण ए के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, जस्ट सामने वाली जो भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा ये आपका लंब होगा ए के कंडीशन में, ठीक है। ए के रेशियो में ए के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो अब जो बच गया ये जो भुजा अकेले, ये ऑटोमेटिक आप लोग का क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब साइन ए के लिए साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, तो इसमें लंब कौन है बच्चा, लंब है बी सी और कर्ण ए सी, तो लंब बाटा कर्ण मतलब बी सी बाटा ए सी, ठीक है। तो बी सी बाटा ए सी। अब यहां पर देखिए बी सी दिया है, तो बी सी का मान बी सी का मान 7 cm है, तब बी सी के जगह पर 7 cm और ए सी, ए सी दिया है तो ए सी का मान कितना दिया है 25, ठीक है। तो ए सी के जगह पर 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद अब कॉस दिया है कॉस, तो कॉस ए, तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो देखिए इसमें आधार कौन है, आधार ए बी है और कर्ण ए सी है, तो ए बी बाटा ए सी, ए बी बाटा ए सी, ठीक है। तो अब ए बी का जो मान दिखाई दे रहा है बच्चा, देखिए ए बी का मान, ए और बी का मान 24 दिया है, तो ए बी के जगह पर 24, आई ए सी, ए और सी का मान कितना है 25, तो ए सी का मान 25, यही आप लोग का आंसर। अब जैसे ए के रेशियो में आप लोग निकाले वैसे ही सी के भी रेशियो में निकालिएगा। अब सी के रेशियो में निकालिएगा तो देखिए बच्चा, अब सी के लिए चलिए ध्यान तो देखिएगा, अभी परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, अब सी के लिए चलिएगा तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा अब ई लंब हो जाएगा, हाई 90 डिग्री है तो ये कर्ण और ई आप लोग का आधार। अब देखिए सी के लिए ई लंब होगा, आई ए के लिए ई लंब होगा, बस ई देखना है कि कोण कौन लेना है। अब यहाँ पर साफ कह रहा है कि साइन सी का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब कौन है लंब, तो लंब ए बी है और कर्ण ए सी है, तब अब कौन हो जाएगा लंब ए बी बाटा ए सी, तो ए बी बाटा ए सी, तो यहाँ पर देखिए ए बी बाटा ए सी, ए बी का मान, तो ए और बी का मान है 24 cm, तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, समझ में आ रही है। अब यही आप लोग का आंसर। अब कॉस सी लीजिएगा तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगा लंब, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, तो देखिए आधार यही है, तो आधार बाटा कर्ण मतलब बी सी बाटा ए सी, तो बी सी बाटा ए सी, और बी सी का मान कितना 7 और ए सी का मान 25, ए सी के जगह पर 25, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन,
आप लोग ये कभी भी मत सोचिएगा कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं, इतना समझिएगा कि हम पढ़ाई में एकदम बिल्कुल तेज हैं। ठीक है, कोई ऊपर से कमजोर और तेज बन के नहीं आता है, सब इस धरती पर ही कमजोर बनता है और इस धरती पर ही तेज बनता है। मान लीजिए कि कोई दिन भर घूमेगा तो थोड़े ना तेज बनेगा, अब कोई दिन भर पढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो तेज हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने को पढ़ाई में कभी भी कमजोर मत समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन इसको उतार लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि आकृति में, देखिए वो आकृति है, देखिएगा यही आकृति है आई पी क्यू आर, यहां पर दिया है 12 cm, हाई दिया है 13 cm, इसका मान नहीं दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। tan p माइनस कॉट r का मान बतावे। ठीक है, अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि tan p या कॉट r कह रहा है, अगर कोण p लीजिएगा, तो अगर इसको लीजिएगा तो p के सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा, आधार का काम नहीं करेगा। ठीक है, ई 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ई क्या हो जाएगा, ई आप लोग का कर्ण का काम करेगा। ठीक, लेकिन अभी इसके पहले आप लोग को पी क्यू का मान दिया है, अब पी आर का मान दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्यू आर का मान निकालिए, क्योंकि पी क्यू का मान दिया है 12 cm, अब पी आर का मान दिया है 13 cm। तो ई आपका देखिए ये कर्ण का काम कर रहा है, तो ई लंब का काम करेगा तो ई आधार का काम करेगा, नहीं तो अगर ई आधार का काम करेगा तो ई लंब का काम करेगा। तो मान कर चलिए कि हई लंब है, हई आधार है, तो आधार क्यू आर लीजिएगा, क्यू आर बराबर तो सूत्र होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण है कितना पी आर, तो पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है, आई कर्ण पी आर तो पी आर के स्क्वायर माइनस लंब कितना पी क्यू के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, आई पी आर दिया है तो पी आर का मान कितना है 13, तो यहाँ पर लिखिए 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो पी क्यू दिया है तो पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 13 का अगर 2 बार में गुणा कीजिएगा तो 13 13 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन एकदम साफ कर रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो p है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे आई p वाला, तो p जब लेंगे तो p के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि जब p को लेंगे तो p के सामने वाली भुजा लंब, तो ई आप लोग का लंब का काम करेगा। देखिए क्यू आर का मान कितना आया है 5 cm, तो ई आप लोग का लंब का काम करेगा, आई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्व, तो ई आप लोग का बचा हुआ जो है वो क्या काम करेगा आधार का। अब यहाँ पर देखिए चूंकि फार्मूला होता है लाल बटा काका में, चलिएगा लाल बटा काका में, तो यहाँ पर साइन आई कॉस टैन कॉट सेक आई कॉसेक होता है। तो यहाँ पर तो टैन है, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहाँ देखिए टैन पी दिया है, तब पी के रेंज में ई लंब है आई आधार है,
अब फॉर्मूला होगा tan का लंब बटा आधार, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखिए लंब, तो लंब कितना दिया है QR, तो यहाँ पर लिखिए लंब का मान QR, अब बटा आधार, आधार का मान कितना है PQ माइनस और कॉट R, तो कॉट दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर R है, तो ध्यान दीजिएगा जब इस कोण को लीजिएगा बच्चा R को, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जब R को लीजिएगा तब, जब R को लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। आई तो कर्ण है, तो ई का बचा आधार, क्या बचा आधार। पहले ही लंब था लेकिन अब क्या हो गया आधार। अब देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए एक बार फिर से, जब कोण R को लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये आपका लंब होगी, आप फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये आप लोग का आधार होगा। अब देखिए तो कॉट का फॉर्मूला होगा, कॉट का आधार बटा लंब, तो आधार कितना है तो QR, तो आधार का मान यहाँ पर QR बाटा में लंब, तो लंब कितना है PQ, यहाँ पर लिख दीजिए PQ, और QR का मान लिखिए QR का मान कितना 5, बाटा में PQ, P और Q का मान 12 माइनस QR, फिर QR का मान कितना दिया है 5, बाटा में PQ, और P या Q का मान कितना दिया है 12। अब देखिएगा बच्चा 12 का लघुत्तम 12, ठीक है, नहीं तो यहाँ भी देखिए 5/12 प्लस में है, अब 5/12 माइनस में, प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा 0। यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है। चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर P या Q का मान दिया है 12 cm, और PR का मान दिया है 13 cm, QR का मान नहीं दिया है, तो QR बराबर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, मतलब PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। PR का मान दिया है 13, तो PR के जगह पर 13 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस PQ का मान 12, PQ के जगह पर 12 स्क्वायर तो स्क्वायर। 13 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 169, अब 12 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 144, घटाइएगा तो कितना 25, 25 का वर्गमूल 5। अब QR का मान आ गया 5 cm। अब हमको निकालना है tan P माइनस cot R, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो जब P लीजिएगा तो P के लिए लंब का काम E करेगा, P के लिए लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम E करेगा, ठीक है, आई आधार का काम करेगा। तो देखिए tan का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन है QR, आधार कौन है PQ, तो QR बाटा में PQ, तो QR बाटा में PQ माइनस कॉट R दिया है, तो R के लिए ई लंब काम करेगा, चूंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आई आपका आधार, तो कॉट का फॉर्मूला था आधार बाई लंब, तो आधार कितना है QR और लंब कितना है PQ, तो QR बाटा PQ, तो QR बाटा PQ। अब देखिए QR का मान, तो QR का मान 5 दिया है, तो QR के जगह पर 5 बाटा में PQ का मान दिया है 12, PQ का मान 12 माइनस QR, और QR का मान 5, तो QR के जगह पर 5 PQ, और PQ का मान क्या दिया है 12, माइनस प्लस खत्म, ये क्या बचा 0। समझ में आ गई। अरे 5/12 प्लस में है, 5/12 माइनस में है, तो माइनस प्लस खत्म होगा तो क्या बचेगा 0। चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए उतार लीजिए, चलिए हटाए इसको। देखिए थोड़ा सा आप लोग को इंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं,
एक 7 साल का बच्चा अपने कंजूस बाप से पैसा मांगता है 10 रुपया। तो जब कंजूस बाप से पैसा मांगता है तो बापवा एकदम महाकंजूस है, वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन करता है पैसा क्या करेगा रे। तो लड़का वो समझ गए कि बाप से ऐसे पैसा ना निकली। तो वो कहता पापा 10 रुपया दीजिएगा ना, तो एगो ऐसा बात बताएंगे जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। तो वो फटाक से ना 10 रुपया दे के कहता है जल्दी बताओ बताओ क्या हो। तो कहता है कि पापा जानता रह जब सुबह सुबह जब दूधवा देवे ना आवेला तो मम्मी और दूधवा वाला के बीच कुछ बड़ी बात हुई थी। अब इतना बात जब बोला तो बाप एकदम पिनिक गया, बोला अरे आगे बोल 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 आगे बात क्या है। तो वो कहता ना 10 रुपया देव तब फर्स्ट ना 10 रुपया दे देता है। अब 20 रुपया हो गया लिखवा के पास। फिर कहता जानते हैं पापा दूधवा वाला मम्मी से कह रहा था ना, हम बड़ी चुपके से सुन रहे थे, मैंने ऐसा बात कह रहा था ना। तो फिर कहता है पापा 10 रुपया आओ। मारब जपरवा से भाग ना तो 10 रुपया कितना लेगा रे। तो वो कहता है कि तब जाए तो हम बतेबे ना हम जाते हैं। तो वो कहता है ठीक है धर और ले 10 रुपया 30 रुपया। बताइए जिस इंसान से 2 रुपया नहीं निकल रहा था कुछ बात को जानने के लिए 30 रुपया निकाल दिया। तो फिर कहता है जल्दी बताओ। तो पापा जानता रहा बात क्या रहे, दूधवा वाला सुबह सुबह मम्मी से कहता ना कि तार 3 महीना के पैसा बाकी बा, काल से अगर पैसा ना मिल तो दूध बंद आ कह के चलल भाग। कहता बे छोटा तो ये कौन बड़का बात रहे 30 रुपया लेके गईले। तो ये होता है कंजूस बाप से पैसा निकालने का टैलेंट। तो आप लोग इसी तरह का टैलेंट यूज कीजिए कि आप लोग ऑनलाइन से बेहतरीन पढ़िए, ऑफलाइन को छोड़िए। ऑफलाइन से भी बेहतरीन आप लोग को ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही है। आप लोग खुद देख रहे हैं लिख लिख के एकदम ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर हमसे पढ़ते होंगे पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और प्लस में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। देखिए यही क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान तरीका से बताएंगे, ध्यान तो देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर ना जी। देखिए यदि साइन ए बराबर 3/4, यही क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो कह रहा है कि cos a और tan a का मान बताइए। अब देखिएगा बच्चा, जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए साफ कह रहा है कि cos a और tan a का मान बताइए। पहले कोण देखिए तीनों का बराबर है, अब कोई मतलब नहीं है फिगर से। जब कोण बराबर है तो देखिएगा सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। ठीक, सबसे पहला काम क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक, सबसे पहला काम क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दीजिए। देखिए बाबू, चूंकि साइन ए बराबर 3/4, आई साइन का जो फॉर्मूला होता है खुद आप लोग जानते हैं, लाल बाटा काका से यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टैन होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है, और यहाँ पर सेक, और यहाँ पर कॉट। तो यहाँ पर साइन कर है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब और बाटा कर्ण, यही होता है। तो लंब बाटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखिए लंब और बाटा कर्ण, यही ना होता है बाबू। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहाँ पर तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया है। ध्यान तो देख लीजिएगा, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया है। तो इसमें का नहीं दिया है,
बोलिए, इसमें का नहीं दिया है तो आधार का मान, और जब आधार का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या कीजिए कि निकाल दीजिए आधार बराबर, ठीक। तो आधार बराबर तो सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ध्यान तो देखिएगा बाबू, सूत्र होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखिए बाबू, हाई कर्ण का जो मान दिया है कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर कर्ण का मान लिखिए 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर लंब दिया है तो लंब का मान क्या दिया है 3, तो लंब के जगह पर 3 के स्क्वायर। एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसके बगल में लिख दीजिए लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 4, तो कर्ण के जगह पर 4, अब पावर में 2 माइनस लंब, लंब का मान 3 दिया है तो लंब के जगह पर 3, अब पावर में 2। समझ में आ रही है? नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते, थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाइएगा तो एगो मानना पड़ेगा, माना लंब बराबर देखिए लंब के जगह पर 3 है तो मान लेते हैं 3 के, जहां के धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए मान लेते हैं अपने से धनात्मक पूर्णांक है, तो जब लंब बराबर 3 के मानिएगा तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 4 के। देखिए आप लोग को 2 को नियम पर बताएंगे, जो आसान लगेगा उसी को बनाइएगा। कर्ण बराबर 4 के। अब यहाँ लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, तो क्या निकालिएगा आधार। आधार का जो सूत्र होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जो मान दिया है, कर्ण का मान 4 के दिया, तो कर्ण के जगह पर कितना हो जाएगा 4 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर लंब दिया है तो लंब का मान 3 के दिया है, तो लंब के जगह पर 3 के का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा चौका 16 के स्क्वायर माइनस 3 का 9 और के स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 के में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7 के, यही ना। 16 के में से 9 के घटाइएगा तो 7 और के स्क्वायर। 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 7 का जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा अंडर रूट 7 और 2 गो के है तो 1 गो के हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लंब का मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया, आधार का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए कॉस और टैन, यही ना बच्चा। तो यहाँ पर लिखिए अब कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस बराबर लंब, देखिए कॉस बराबर आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पर लिखिए आधार बाई कर्ण। अब देखिए आधार, तो आधार का मान क्या दिया है रूट 7 के, तो आधार के जगह पर हो जाएगा रूट 7 के, बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान 4 के दिया है, तो कर्ण के जगह पर कर्ण का मान 4 के हो जाएगा। तो कर्ण के जगह पर 4 के खत्म, तो क्या बचा रूट 7 बाई 4, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिए अब tan ए कह रहा है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर लिखिए लंब बटा आधार। तो अब जब लंब का मान लीजिएगा तो देखिए लंब का मान 3 के दिया है, तो यहाँ पर लंब के जगह पर कितना हो जाएगा 3 के, बाटा आधार, आधार का जो मान आया है रूट 7 के आया है, तो रूट 7 के खत्म, तो कितना बचा 3 बटा रूट 7, यही हम लोग का आंसर। कितना बेहतरीन तरीका से बना। लेकिन आप लोग का अगर मर्जी है,
ठीक है। आप लोग का अगर मर्जी है कि हम यहाँ पर हम के को नहीं मानेंगे, बिना के को बनाएंगे, तो वह भी तरीका बताते हैं। एगो गाना सुने होंगे, मर्जी बा, कैसे तो एगो गाना था जी, मर्जी बाटे मर्जी ना हमार बा। तो वही है कि अगर आप लोग का अगर मर्जी है तो फिर तो बता देते। एगो गाना सुने होंगे कि इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो जितना मजा उस, देखिए एगो लव ऐसा बीमारी है ना कि जिसको हो जाता है ना उसका जाता नहीं है। अगर वही अगर प्यार अगर इसके साथ हो जाए ना तो जिंदगी संवर जाएगी बाबू। पूरा जिंदगी में आप कहिएगा कि साला हम बेताज बादशाह बन के जी रहे हैं। तो चलिए आप लोग को बेताज बादशाह बनाते हैं। अब इसका सेकंड रूल देखिएगा, इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे उतार लीजिएगा। अब देखिए इसको बताते हैं अलग नियम से, एकदम आसान तरीका से। देखिएगा एकदम आसान तरीका से बताएंगे। देखिए सबसे पहले आई क्वेश्चन को उतार दीजिए। साइन ए का फॉर्मूला 3/4 उतार दीजिए। मैंने साइन का मान दिया है कि साइन ए का मान 3/4 यही दिया हुआ है। तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा, सीधे आप लिखिएगा फॉर्मूला के लिए लाल बाटा काका, लाल बाटा काका। यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। आप लोग से अगर पूछा जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बाटा कर्ण, टैन का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बाटा आधार, ए से आधार होता है, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, यही होता है। अब देखिए अब यहाँ साइन का मान 3/4 दिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण, ठीक है। अब लंब बाटा कर्ण लिखने के बाद चूंकि अपने से सोचिएगा बच्चा, ये तो सोचने वाली चीज है कि लंब का मान यहाँ पर 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया, तो क्या नहीं दिया है सोचिए, क्या नहीं दिया है। यहाँ पर अगर पूरा बढ़िया से देखिएगा, देखिए पूरा बढ़िया से देखिएगा तो लंब कर्ण के बाद अगर तीसरा कोई नहीं दिया तो आधार नहीं दिया है। तो जब आधार नहीं दिया तो यहाँ पर लिखिए आधार बराबर, सूत्र क्या होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 4, देखिए कर्ण के जगह पर 4 है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 3 दिया है तो लंब के जगह पर 3, 3 के स्क्वायर, चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटेगा √7, एकदम आराम से निकल रही है। अब यहाँ पर कॉस, तो यहाँ देखिए कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए लेके चलिएगा तो कॉस ए का फॉर्मूला देखिए क्या होता है बाबू, कॉस यहाँ पर है तो आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू आधार, आधार का मान कितना दिया √7, तो आधार का मान √7। अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए कितना दिया है 4, तो कर्ण का मान 4 दिया है तो कर्ण के जगह पर कर्ण का मान 4 को रख देंगे, रख दीजिए, यही हम लोग का आंसर। फिर इसके बाद कोस के बाद क्या दिया है tan a, तो यहाँ पर लिखिए tan a, तो tan का फॉर्मूला कितना होगा, tan का लंब बाटा आधार, यहाँ पर लिखिए लंब बाटा आधार, समझ में आ रही है बाबू। तो अब देखिए बाबू लंब दिया है तो लंब का मान देखिए क्या दिया, लंब का मान 3 दिया है तो लंब के जगह पर 3, यहाँ पर आधार दिया है तो देखिए आधार का मान कितना है √7, तो आधार के जगह पर √7,
जो विधि आप लोग को बेहतरीन लगा होगा उसी विधि से बनाइएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एगो लिखा है कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, वो पढ़ाई ही क्या जो हमारी दीवानी ना हो। तो चलिए, बड़ा बेहतरीन शायरी लिखा है जी, वो पढ़ाई ही क्या जो हमारी दीवानी ना हो। तो देखिए आप लोग को हम एकदम पढ़ाई के प्रति आप लोग को दीवाना बना देंगे। जैसे नहीं होता है कि लड़का किसी लड़की के प्रति एकदम दीवाना हो जाता है, तो वो दीवानगी का फील आप लोग के मैथ के प्रति करा देंगे। एक दिन देखिएगा बिहार बोर्ड में टॉपर आप बनिएगा, कहिएगा कि सर हम तो एकदम मैथ के प्रति दीवाना ना पढ़ाइए के प्रति दीवाना हो गए। ठीक, इतना आप लोग जब आप लोग को अभी पूरा क्लास खींचेंगे इतना बेहतरीन लगेगा, कहिएगा कि सर हम तो लग रहा है कि मैथ का भगवान बनने जा रहे हैं, मैथ के भगवान वाला फीलिंग आप लोग को आने लगेगी। तो चलिए, बहुत बेहतरीन है कि मैथ का फीलिंग में भगवान बनिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 नहीं 4, ध्यान से देखिएगा, 4 बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या दिया है। यदि 15 cot A, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिएगा, ध्यान से पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा बढ़िया मैंने शायरी था, वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, वो पढ़ाई ही क्या जिसकी कोई दीवानी ना हो। तो चलिए आइए आप लोग को दीवाना बना देते हैं इस पढ़ाई के प्रति। चलिए देखिए, सबसे पहला काम जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिएगा। देखिए 15 cot A बराबर 8, ठीक है। अब खाली अगर cot A लीजिएगा, cot A, तो cot A के गुणा में 15 है, तो cot A सेम टू सेम आप 15 को इसके बाटा में कर देंगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा 15, तो 8 बाई 15, ठीक है। और cot 10 के 10 और cot के गुणा में 15 है तो इधर जाएगा तो 8 के बाटा में हो जाएगा। अब यहाँ से अपना लाल बाटा काका को बैठाइए। लाल बाटा काका फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, बस ट्रिक का यूज करते रहना है। यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट, यहाँ पर कॉट है, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार बाटा लंब। अब कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाइए। देखिए बच्चा, आधार बाटा लंब, ठीक है। आधार का मान 8 दिया है, लंब का मान 15। क्या नहीं दिया है, कर्ण का मान, तो यहाँ पर निकालिए कर्ण। कर्ण का जो सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, लंब दिया है तो लंब का मान दिया है 15, तो लंब के जगह पर कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है तो आधार का मान 8 दिया है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। अब देखिए
15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 225, ठीक है। आप प्लस इसे गुणा कर दीजिए, 15 में गुणा कीजिएगा तो 5 25 के 5 5 1 5 1 5 2 कितना हो जाएगा 7, आई 15 तो 5 7 5 12 2 225 और 8 64। अब 64वां को इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ घटा आता है ना जी, नहीं तो सीख लीजिए 5 4 9 6 2 8 2, समझ में आ गया। बस जोड़ घटाव करना है। तो अब देखिएगा बच्चे, अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब इतना जब जान गए तो अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन और सेक। तो साइन ए निकालिएगा तो देखिए बच्चा, यहाँ पर लिखिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर जब लीजिएगा तो अब देखिए साइन का फॉर्मूला होता है कितना, देखिएगा साइन का जो फॉर्मूला है तो लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान 15, तो लंब के जगह पर 15 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लंब है तो लंब का मान 15 दिया है, तो ये लंब का मान जो 15 है लंब के जगह पर रखिए, तो 15 और बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए कितना दिया है 17, तो कर्ण के जगह पर हो जाएगा 17, यही आप लोग का आंसर। फिर इसके बाद सेक दिया है, तो सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला देखिए, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो यहाँ पर लिखिए कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान 17, तो कर्ण के जगह पर 17 बाटा आधार, आधार का मान क्या दिया है, देखिए आधार का मान 8 दिया है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 8, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो चलिए एगो आप लोग को जाते जाते देखिए एगो का बोल देते हैं, वह भी बड़ा बेहतरीन लिखा है कि किस्मत के भी खेल हजार है, किस्मत के भी खेल हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। किस्मत के भी खेल हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को तैयार है। बाप रे बाप। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम जान नहीं देना है किसी के लिए, खूब बेहतरीन पढ़िएगा, और जब एक बार पढ़ दीजिएगा ना तो अच्छो लड़की के बाप आपके पिताजी के आगे मूड़ी पटक के कहें कि हे मेरे प्रभु देव प्रभुनाथ, हमारी लड़की से आप मैंने अपना लड़कवा का शादी कर दीजिए। तो लोग गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास नहीं अगर होगा ना, अगर माल पानी नहीं आएगा, कमीनी नहीं होगी, तो याद रखिएगा अगर गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तब प्यार लंगटे खिड़की के दरवाजे भागता है। तो इसलिए गरीबी से ऊपर उठिएगा तो प्यार का भूते उतर जाएगा। फिर कहिएगा कि क्या हमको किसी से प्यार हो रही है, तो आंसर आएगा आत्मा से नहीं। अभी आप लोग के पास नहीं है ना, तो आप लोग का सारा ब्रेन प्यार के चक्कर में पगलाया हुआ है। सब भूत उतर जाएगी जब दरवाजे पर गरीबी दस्तक देगी, और जब माँ बाप जब लात मारेंगे तब समझ में आ जाएगी कि हमने क्या पाया क्या खोया। तो अभी आप लोग का बाबू उम्र है, खूब बेहतरीन तरीका से पढ़ लीजिए, इसके बाद दुनिया बहुत ही रंगीन दिखाई देगी। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।